अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली अपनी राउंड 1 के अंदर सी लैंग्वेज की बेसिक के अंदर हमने ये देखा गया कि उसका सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल से देखा था। हमने वहाँ पर एक टर्म यूज़ की थी प्रिंटएफ वगैरह वगैरह वगैरह। अब प्रिंटएफ वगैरह और स्कैनएफ वगैरह ये क्या चीज़ें होती हैं? ये असल में हमारे कोड्स होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं। चलें इनको एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोड आता है प्रिंटएफ का। प्रिंटएफ का कोड इसलिए इस्तेमाल होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारे सामने कुछ चीज़ प्रिंट कर दे दे, कोई चीज़ लिख कर दे दे। जैसे सपोज करें मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैं प्रिंटएफ का कोड लगाकर उसके अंदर लिखूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। तब जाके कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा कि इसको प्रिंट करना है, इसे ऊपर लिखे हुए देना है। चलें ये तो हो गया प्रिंटएफ की कमांड। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देती है कि ये चीज़ है क्या। सपोज कर लेते हैं मैंने लिखा कि इंटीजर एज इज इक्वल टू 35, फिर मैं नीचे कमांड देता हूँ प्रिंट एफ एज। अब वो एज 35 नहीं प्रिंट करेगा बल्कि वो एज को प्रिंट करेगा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज कर लें मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 35। अब मैं प्रिंट एफ में एज नहीं लिखूंगा बल्कि मैं प्रिंट एफ में लिखूंगा %d या फिर %i। फॉर्मेट स्पेसिफायर हर फॉर्मेट के लिए अलग होते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू के अंदर मतलब इंट के डेटा टाइप के लिए होता है %d, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c। इनको बाद में हम प्रैक्टिकल कर देखेंगे। अगले नंबर पर आता है स्कैनएफ। हमने ये तो देख लिया कि हम प्रिंटएफ करेंगे ऊपर टाइप हुई चीज़ हो जाएगी, मगर अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे? अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो फिर हम स्कैनएफ की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो बात होगी प्रिंटएफ और स्कैनएफ की। अगर हमें लाइन के अंदर कोई चेंज करना है या फिर कुछ फॉर्मेट को टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगाते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर के अंदर आते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट कोड्स होते हैं और उन डिफरेंट कोड्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट पर्पसेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस आता है _a। _a का पर्पज़ ये होता है कि ये जनरेट करता है कि अलर्ट साउंड जनरेट करता है। हमारे इस कोर्स में हम दो ही एस्केप सीक्वेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक है न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस और दूसरा टैब एस्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है कि सपोज करें मैं प्रिंटएफ की कमांड लेता हूँ, चाहे जिस मर्जी की कमांड ले लेता हूँ, उसके साथ ही मैं कहीं पर भी /n यूज़ कर देता हूँ। तो /n से ये होता है कि हमारी जो लाइन होती है दो हिस्सों में कट जाती है और नीचे डिफरेंट लाइन में बनी आती है। या तो अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर वो डायरेक्ट एक ही लाइन में हमें प्रिंट कर देगा जो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगता। इसलिए हम इस एस्केप सीक्वेंस की मदद लेते हैं। इसको फर्दर हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। अगले नंबर पर आता है टैब सीक्वेंस। टैब सीक्वेंस एक अपनी हमारी जो लाइन होती है उसको एक टैब्यूलर फॉर्म में ले आने में मदद देता है। इसको भी हम फर्दर प्रैक्टिकल करके समझेंगे। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक याद रखें आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।